हेलो एवरीवन। ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर, और वो दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे का पैरेलल होगा। इसको हम लोग आज ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, आज का जो लेक्चर है ना, उसको पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो बार बार यूज होने वाला है ऑप्टिक्स में आगे भी, तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। वो ये है कि जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन एक के बाद एक कई बार हो तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाएं। यानी अंग्रेजी में बोलते हैं व्हेन रिफ्लेक्शन टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इन स्टेप्स। यस, तो कहता है कि ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट सरफेस पर रिफ्लेक्शन होने के वजह से जो इमेज बनेगा वही वाला इमेज दूसरे सरफेस पर रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसी प्रकार से दूसरा सरफेस पर रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बनेगा वही वाला इमेज थर्ड सरफेस पर रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड सो ऑन। बात क्लियर हुई? नहीं तो ये बात को, यानी इस बात को हम लोग फिगर से समझते हैं ठीक से। कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा और आज का काम भी हो जाएगा हमारा। तो स्टार्ट करता हूं। हैंड रिटेन नोट्स में लिखा हुआ है अभी जो मैं बोला, तो ध्यान से देखो यहां। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ठीक से समझेंगे। यहां फोटो में क्या है, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, प्लेन मिरर। और यहां पर मैं मान लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है O, और O यहां से x दूरी पर है और यहां से y दूरी पर है। अब हम लोग इसमें रे डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद तुमको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें सवाल तुरंत बन जाएगा। तो पहले हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट आम आदमी वाला। चलो, लेकिन कॉन्सेप्ट, हाँ देखो, लाइट रे अगर ऐसे इस पर इंसिडेंट होगा, इस पर, तो तुमको पता है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हुआ। तो हमको पता है कि प्लेन मिरर में जितना दूर में ऑब्जेक्ट होता है उतने दूर में इमेज बनता है, यानी इसका इमेज यहां पर बनेगा, ये हमको पता है। इसको इसको मैं मान लेता हूं M1 मिरर और इसको मैं मान लेता हूं M2 मिरर। ये इमेज चूंकि 1 वाला मिरर में बना इसलिए इसका नाम I1 दे देता हूं, यानी इसका इमेज यहां पर बनेगा। कहने का मतलब लाइट रे ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा ऐसे, यानी रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा। यस, अब देखो इस मिरर पर लग रहा है कि लाइट यहां से आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? इसका मतलब हुआ कि पहला सरफेस पर रिफ्लेक्शन होने के कारण जो इमेज बना वो वाला इमेज दूसरा बार रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यही बोल रहे थे। यानी इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये दूरी कितना होगा? y, इसको मैं मान लेता हूं d। तो ये ऑब्जेक्ट अब कितना दूरी पर है? d प्लस वाई पर, d प्लस वाई पर। तो इमेज किधर बनेगा? d प्लस वाई पर। अब देखो, पहला इस यानी I1 ऑब्जेक्ट का इमेज M2 मिरर में बन रहा है, इसलिए I1 ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर नंबर 2 में, ये लिख देना है। यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बनेगा। कहने का मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो इस प्रकार से ये दूरी कितना हो जाएगा? d प्लस वाई। और एक कदम बढ़ाना, आगे बढ़ा सकते हो। अब देखो, पहला सरफेस पर रिफ्लेक्शन होने के कारण जो इमेज बना वो वाला इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। अब दूसरे सरफेस पर रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज बना ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि लग रहा है कि इस मिरर पर यहीं से लाइट आ रहा है। लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। यानी इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। कितना दूर है ऑब्जेक्ट?
डी प्लस वाई प्लस डी, तो इमेज कितना दूर बनेगा, इतने दूर बनेगा, अंदाज से ले लो। डी प्लस वाई प्लस डी यानी 2D प्लस वाई। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करूं, ऐसे I12 ऑब्जेक्ट हुआ, I12 ऑब्जेक्ट का इमेज 1 वाला मिरर में, ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। यानी यहां ऐसे होगा, ऐसे लाइट जाएगा, तो कुछ कुछ फील आ रही है। इसमें बड़ा परेशानी है कि इमेज कहां कहां बनेगा, लिखना जरा टफ लग रहा है। तो इसलिए ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे उसको तुम ध्यान से देख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यानी जैसे मैं अभी बना रहा था इमेज को, वैसे अगर बनाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में तो इसलिए ट्रिक देखो ध्यान से, वही बचपन वाला कहानी, कट्टा कुट्टी खेलने वाला सीख लो। यस, क्या करना है, देखो यहां ऑब्जेक्ट है और ये दूरी अगर x है और ये दूरी अगर y है, तो टोटल दूरी d है। तो इमेज कहां कहां बनेगा वो देखो, इधर से ये दूरी x है तो इधर लिख दोगे, ये फर्स्ट इमेज हुआ x दूरी पर, और इधर से जो फर्स्ट इमेज होगा ना वो y दूरी पर। ध्यान रहे ये फर्स्ट इमेज है, ओके। अब क्या करेंगे, यहां पर d लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, प्रोसेस को फिर से इसको दोनों को जोड़ के यहां लिख देंगे d प्लस एक्स, और इसको लिख देंगे d प्लस वाई। फिर यही प्रोसेस दोहराएंगे, क्या होगा 2d प्लस एक्स, इधर क्या होगा 2d प्लस वाई। फिर यही करते चलेंगे, क्या होगा यहां पर d लिख देंगे, तो क्या होगा यहां पर 3d प्लस वाई, 3d प्लस एक्स। तो इस प्रकार से ये हुआ मेरा फर्स्ट इमेज, नहीं ये क्या हुआ फर्स्ट इमेज, ये क्या हुआ सेकंड इमेज, ये क्या हुआ थर्ड इमेज। इस साइड वाला और इस साइड वाला ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। इस साइड के लिए कहने का मतलब पहला वाला इमेज अगर यहां है I1 पर, उस साइड वाला दूसरा वाला इमेज अगर I2 पर है, तीसरा इमेज अगर I3 पर है, तो पहला का दूरी यहां से उस साइड कितना है y है, दूसरा का दूरी d प्लस एक्स है, तीसरे का दूरी कितना 2d प्लस y होगा। छोड़ देता हूं, चौथे का भी ले लें, चलो चौथा मान लेते हैं यहां पर है, चौथे की दूरी कितनी होगी 3d प्लस एक्स। इसको मत रटना, कॉन्सेप्ट को समझो ना, तुरंत सवाल बना देंगे हम लोग। अब देखो इस साइड पहला इमेज कितना दूर बनेगा x दूरी पर, यानी x दूरी पर पहला इमेज, इस साइड का पहला है x दूरी पर, और दूसरा d प्लस वाई, दूसरा हुआ d प्लस वाई, तीसरा हुआ 2d प्लस एक्स, 2d प्लस एक्स। इसी प्रकार से चलते रहेगा। ये क्लियर है? अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछता है, वो ये कि इधर का पहला इमेज और इधर का पहला इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड। क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड कितना होगा, देखो तो ये है d और ये है x और ये है y, यानी d प्लस एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर d, यानी पहला इमेज के बीच का दूरी, पहला के इमेज के बीच का दूरी 2d हो गया ना। अरे यहां से यहां d हुआ और x प्लस वाई को मिला देंगे तो d होगा, तो 2d, और सेकेंड इमेज के बीच का दूरी 4d, थर्ड इमेज का बीच का दूरी 6d। याद रखना इधर का तीसरा और उधर का तीसरा लेंगे तो दोनों के बीच का दूरी 6d। इसी प्रकार से इधर का एनवा और उधर का एनवा इमेज के बीच का दूरी
2nd। लिख देता हूं आगे। एक और बात समझो, अगर यहां कोई आदमी राइट हैंड से कंघी करे, यहां कोई आदमी अगर राइट हैंड से कंघी करे तो बोलेगा कि शुरू का 7 इमेज में कितना इमेज राइट हैंड से कंघी करेगा, या शुरू का 7 इमेज में कितना इमेज लेफ्ट हैंड से कंघी करेगा। तो याद रखना, अगर ये राइटी है, राइट हैंड से है, तो यहां पर लेफ्ट हैंड लगेगा नहीं, और यहां पर लेफ्ट हैंड अल्टरनेट कर देना, यहां लेफ्ट तो फिर यहां राइट, फिर यहां राइट, फिर यहां लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे कर देना। उसी प्रकार से यहां अगर राइट है तो यहां लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, फिर लेफ्ट होगा। इसी प्रकार से काउंटिंग कर लेंगे जो पूछेगा तो। ठीक है। अब जो बोल रहे थे अभी कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड क्या होगा, उसको लिख देता हूं, इसमें जगह नहीं है, नेक्स्ट में देखो। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड, उसी प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज ऑन आइदर साइड, उसी प्रकार से डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑन आइदर साइड, और उसी प्रकार से डॉट 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 करेंगे, और यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज ऑन आइदर साइड। सबका आंसर देना है, तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे दे देना फटाफट। देखो ये लिए d, इधर था x, इधर था y, तो यहां होगा d प्लस y, इधर होगा d प्लस x। एक बार और बढ़ा देता हूं, यहां d दे दिए, इधर क्या लिखेंगे 2d प्लस x, 2d प्लस y। अब देखो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज ऑन आइदर साइड, देखो इधर का इमेज x दूरी पर था और उधर का इमेज y दूरी पर था, और बीच का दूरी d है, और हम जानते हैं x प्लस y बराबर d था, है ना। दोनों मिरर के बीच का दूरी d है, इधर से x उधर से y, दोनों करेंगे तो d हो जाएगा। तो इसका मतलब x प्लस d प्लस y हो जाएगा, यानी x प्लस d प्लस y हो जाएगा, इधर का x पर उधर का y का, बीच का दूरी d, ऐसे है ना। ये ऑब्जेक्ट है, ये x दूरी है, ये y दूरी है, दोनों के बीच का दूरी d है, इधर का फर्स्ट, इधर का फर्स्ट, ये दूरी हो गया x, ये दूरी हुआ d, और इधर हुआ y, यानी ये हुआ x प्लस d प्लस y, और x प्लस y बराबर d हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2d। सेम उसी स्टाइल में डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड इमेज ऑन आइदर साइड, तो कितना हो जाएगा 4d। डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज ऑन आइदर साइड 6d, और डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज ऑन आइदर साइड, तो क्या हो जाएगा 2nd। याद कर लेना, इतना अगर समझ गए हो तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा। सवाल बनाना चाहते हो, बना के देखना है, देखो इस सवाल को, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ। यस, ये सवाल है, वीडियो को पॉज करके बनाओ, तो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। मेरे से पढ़वाओगे तो स्मार्ट नहीं बन पाओगे, तुझे स्मार्ट बनना है ना, तो खुद से ट्राई करो बच्चा, खुद से। यस, खुद से करोगे अच्छा रहेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस मिरर से ये 3 सेंटीमीटर पर, टोटल दूरी 10 है, तो ये d बराबर 10 हो गया, नहीं d बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, और ये 3 है तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, इधर अगर 3 है तो इधर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कर रहा है फिगर शोज 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन देम, देन द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 इमेज, यस फर्स्ट 3 यानी पहला जो 3 इमेज होगा ना, फ्रॉम द मिरर M2, यानी M2 मिरर से, यानी ये वाला मिरर से, ये वाला है M1 और ये वाला है M2, तो M2 वाला मिरर से, यानी ये मान लेते हैं पहला इमेज है,
और ये मान लेते हैं दूसरा इमेज है, और ये मान लेते हैं तीसरा इमेज है। तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, यानी ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, और ये दूरी पूछ रहा है, कितना होगा? सोचो क्या करोगे? हड़बड़ाना नहीं है, आराम से देखो ना, कट्टा कुट्टी खेलेंगे ना। दोनों के बीच का दूरी कितना है? 10 है, 10 सेंटीमीटर। इधर का कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। इधर का कितना ले लेंगे? 7 ले लेंगे। क्या करना है सोचो, 10 7 17। कौन सा आंसर होगा? 10 3 13। फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, यस यस, 17 10 27, 13 10 23। हो तो गया, 3 ही तो चाहिए था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 17 23, 3 17 23, है ना? है ना? यहां पर तो कुछ कुछ फील आ रही है, मजा आ रहा है। वेरी गुड, कोई भी सवाल बन जाएगा तुमको। अब नेक्स्ट देखो, अब हम लोग एक शानदार कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मजा भी आएगा तुमको। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। गजब। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, ठीक है? उसके बाद धुआंधार सवाल को बनाएंगे हम लोग। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लेते हैं ये एक मिरर है। क्या है? मिरर। और यहां एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा मैंने। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहां पर बन जाएगा। बिल्कुल सही। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी vo है मिरर के रिस्पेक्ट में, यानी VOM मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो तुमको पता है कि ये मिरर के रिस्पेक्ट में अगर ये d दूरी जाएगा तो इमेज भी d दूरी आ जाएगा। जितना दूर में ऑब्जेक्ट उतने दूर में इमेज। तो इसका मतलब इमेज का वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में VIM मान लेते हैं। तो दोनों में रिलेशन पता है क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्या दोनों बराबर होगा? ना 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 ना, कैसे बराबर होगा? डायरेक्शन अपोजिट है ना। ओहो, गड़बड़ा गया सर। मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। ये इधर तो ये इधर ना। तो इसलिए क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। बहुत बढ़िया। ये कभी सीखे हो क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी रिलेटिव वेलोसिटी में बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। नहीं सीखे तो सीख लो। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना यहां पर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कर देते हैं। इसको कर देना ए बी। अब बराबर माइनस यहां पर है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। बहुत बढ़िया। अब तोड़ लेते हैं इसको। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर, ये माइनस साइन इधर लगेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। देख लो सही है ना? चेक कर लो। सही है सर, बहुत बढ़िया। अब इसको इधर लेके चले जाओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये जब इधर जाएगा तो एक VME पहले से है तो 2 VME हो जाएगा। ये बच गया। इसको याद कर लेना। क्या करना है? इसको याद कर लेना। सिंपली ऐसे समझो, मिरर का वेलोसिटी को डबल करना है और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को सिंगल रखना है। प्लस माइनस सिखा देता हूं कैसे लगाएंगे। प्लस माइनस को कैसे यूज करेंगे उसको मैं तुझे सिखा देता हूं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल से पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। चलते हैं। देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, अगर इसको हम लोग बना जाते हैं तो सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा और सवाल उसके बाद तुम जल्दी जल्दी बनने लगेगा। तुमको बोलते हैं ना कि सवाल 10 सेकंड में बनेगा, वो भी ज्यादा हो गया, उससे भी कम समय में बनने लगेगा इस तरह का सवाल। तो ध्यान से देखोगे, मान लेते हैं यहां एक ऑब्जेक्ट है
अब बताओ जितना दूर पर ये ऑब्जेक्ट है उतने दूर पर इमेज बनेगा, स्वाभाविक बात है। तो इसमें क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये मिरर है रेस्ट में और ये ऑब्जेक्ट जो है ना v वेलोसिटी से आ रहा है इधर। पहला क्लियर है। दूसरा सवाल है कि ये है ऑब्जेक्ट और इस बार इसी को रेस्ट में मान लिया और मिरर को भेज दिया v वेलोसिटी से। तो बोल रहा है कि जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर में तो इमेज बनेगा, लेकिन कितना वेलोसिटी से जाएगा। ये दूसरा सवाल हुआ। तीसरा देखो, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज स्वाभाविक है कि जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर में इमेज बनेगा। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो प्रश्न उठता है कि इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। अब मान लेते हैं एक और एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, जितना दूर में ऑब्जेक्ट उतने दूर में इमेज। ये मान लेते हैं कि 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड और ये मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, ये देखो। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज यहां पर बनेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कि इधर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो अब इस इमेज का क्या हाल होगा, यानी इस इमेज का वेलोसिटी। एक बात ध्यान रखना, इमेज का वेलोसिटी मिरर की तरफ हमने लिखा है हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। इमेज का वेलोसिटी मिरर की तरफ लिख, सब में एरो वही दिए हैं। इस तरह एग्जांपल को बनाएंगे। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है। मान लेते हैं ये गया इधर और ये गया इधर और ये गया 5 से और ये गया 2 से। तो इमेज वेलोसिटी कितना होगा वो भी बनाएंगे, पहले इसको कर लेते हैं ना, इसको भी लिख देता हूं पहले। ये वाला देखो, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगा, जितना दूर में ऑब्जेक्ट उतने दूर में इमेज। वेरी गुड। मान लेते हैं कि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड और ये इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। उसी प्रकार से ये मान लेते हैं इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, ये जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट जितना दूर में होगा उतने दूर में इमेज बनेगा। तो इस इमेज का वेलोसिटी कितना होगा। टोटल कितना सवाल है, 8 सवाल है, 8। शुरू करते हैं पहला से। देखो फार्मूला लगाएंगे बाद में, पहले बिना फार्मूला का समझते हैं। ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां जाएगा तो इमेज यहां से यहां आएगा, यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट जाएगा उतने दूर इमेज आएगा। जितना वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का होगा उतने वेलोसिटी इमेज का होगा, स्वाभाविक है। तो इसका हो जाएगा v। अब देखो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए जो हमने फॉर्मूला का निर्माण किया था वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर 2 गुना वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये फॉर्मूला है, इसी को इस्तेमाल करने वाले हम लोग। तो पहले इसको हम लोग अपने नियम से देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला से देखेंगे। देखो हमारा जो अपना परसेप्शन होता है ना, उससे सवाल बनाएंगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले खुद के परसेप्शन से बनाते हैं, तब इस फॉर्मूला को देखेंगे क्या है। देखो ये दूरी अगर d है, सोच के देखो, ये दूरी अगर d है तो ये भी दूरी d होगा बराबर। अब मिरर अगर d दूरी आता है तो अभी ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूरी है, 2d दूरी पर है। तो मिरर अगर यहां आएगा तो इमेज भी यहां से यहां आ जाएगा। यानी मिरर अगर d दूरी जाएगा तो इमेज 2d दूरी चला जाएगा। यानी ये v वेलोसिटी से है तो ये 2v वेलोसिटी से जाएगा। समझ में आ गया। अब इसको यूज करके देखते हैं। तो ये देखो एक वेक्टर का फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर का फॉर्म है।
तो वेक्टर में अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो इस डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे, यानी इधर को पॉजिटिव तो इधर को निगेटिव। तो मिरर को डबल करना है और ऑब्जेक्ट को सिंगल रखना है, उस नियम से बनाते हैं। तो देखो इसमें ये 0 हो जाएगा, मिरर का 0 है, माइनस इधर को प्लस रखते तब माइनस भी हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे मत बनाओ, गड़बड़ हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूं ना इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, और जो मैं बता रहा हूं ना उसको यूज करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम तुम्हारा। करना क्या है ना, मिरर को करना है डबल, मिरर का वेलोसिटी को डबल करना है और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को सिंगल रखना है। एक बात। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मिरर अगर पास आएगा तो वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, और मिरर के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट पास आएगा तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है। ऐसे समझो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर पास आएगा तो पॉजिटिव लेना है, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर जाएगा उसको निगेटिव लेना है। जो दूर जाएगा वो निगेटिव, जो पास आएगा वो पॉजिटिव होगा, और तुरंत बना देंगे। जैसे देखो यहां पर देखो, पास आ रहा है ना, पास आ रहा है ना, तो 2 गुना 3 प्लस 6 प्लस 2, 2 गुना 3 प्लस 6 प्लस 2, 2 गुना 3 प्लस 2, तो कितना होगा 8 हो जाएगा। अब देखो प्लस 8, इसको डबल करना, प्लस 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, प्लस 8 डबल प्लस 5 13। अब देखो माइनस 4 दूर जा रहा है ना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 1 मीटर पर सेकंड। यहां माइनस 4 प्लस 5, माइनस 4 प्लस 5 तो 1 मीटर पर सेकंड। यहां प्लस 6 माइनस 6 आ रहा है तो प्लस 6 इसके रिस्पेक्ट में ये आ रहा है तो प्लस 6, 2 से गुना करेंगे तो प्लस 6 माइनस 6 0, यस, माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13, माइनस 6 माइनस 7। यस सर, क्लियर हो गया। अब कोई भी सवाल बन जाएगा 10 सेकंड के अंदर, वो भी ज्यादा हो गया। तो फंडा क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर था। किधर था, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के प्लेन का परपेंडिकुलर था। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिरर के प्लेन के पैरेलल हो, जैसे मान लेते हैं ये मिरर है, ठीक, ये मिरर रुका हुआ है, हम यहां पर है, तो मेरा इमेज पीछे बनेगा। अगर हम 1 मीटर चले जाएंगे तो इमेज भी क्या होगा, 1 मीटर आगे आ जाएगा। हम अगर 2 मीटर चले जाएं तो इमेज भी 2 मीटर आगे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर के प्लेन में जितना, मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना होगा, इमेज का वेलोसिटी भी उतना ही होगा। पहला बात क्लियर है। यानी ये एक मिरर बनाया और ये मिरर का प्लेन का परपेंडिकुलर लाइन है, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगा। अगर ये मान लेते हैं कि इधर गया ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी इधर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से। यानी मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना होगा, इमेज का वेलोसिटी भी उतना ही होगा। लेकिन इसका जवाब क्या है तुम्हारे पास, ये है ऑब्जेक्ट तो ये बन जाएगा इमेज। क्वेश्चन ये है कि अगर ये मिरर इधर 5 मीटर पर सेकंड से मूव करने लगे तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, भाई क्या होगा, 5 10। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है कुछ नहीं समझ में आया। ऑप्शन डी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा,
डी वाला अच्छा ऑप्शन है ना, वेरी गुड। अरे यार ये दीवाल है और दीवाल 2 मीटर खिसक जाएंगे तो तुम्हारा इमेज भी खिसक जाएगा क्या? और दीवाल अगर 10 मीटर चला जाएगा तो इमेज भी 10 मीटर चला जाएगा। इमेज तो हमेशा मिरर के प्लेन में के परपेंडिकुलर में जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर में पीछे बनेगा। ये मिरर ऊपर जाएगा तब भी इसका इमेज यहीं पर बनेगा, 1 मीटर चाहे 2 मीटर जाए। बात तो समझ में ना रहा था सर। यानी मिरर अगर 1 मीटर ऊपर चला जाएगा तो इमेज यहां चल जाएगा क्या? यानी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये इमेज यहां बन जाएगा, और जाएगा तो ये यहां चल जाएगा। जैसे ये दीवाल है और तुम अपना चेहरा देख रहे हो, अब किसी आदमी ने मिरर को 1 मीटर ऊपर कर दिया तो चेहरा तुम्हारा 1 मीटर ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा। यानी अगर ऐसा होता तो तुम्हारा फोटो यहां ले लेते मिरर में, आ गया इमेज। अब इस मिरर को अगर हम आगे ले जाएंगे, तुम्हारा इमेज भी आगे जाए, तो इस मिरर को उठा के हम यहाँ पटना से दिल्ली पहुंच जाएंगे तो तुम्हारा इमेज भी पटना से दिल्ली पहुंच जाएगा ना सर। तो इसका मतलब यस, इमेज हमेशा यहीं पर रहेगा, यानी इसके मूव करने से इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये रेस्ट में है ना तो ये भी रेस्ट में ही रहेगा। फंडा क्लियर है? जैसे ये सवाल है देखो, ये मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और ये 37 डिग्री है। अब तुमको तो माने निकालने आता होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी यानी बॉडी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड मिरर के प्लेन से 37 डिग्री पर है, तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा? ये तो हम लोग जानते हैं कि यही होगा ना, यही होगा 20 मीटर पर सेकंड ही होगा, लेकिन ये इधर से अब 37 बनेगा। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी को अगर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा नहीं, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। कलर बदल दें? बदल देता हूं, तुम्हारा यही मन है तो। एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। अब बोलो ये वाला 20 है तो ये 20 cos 37 हो जाएगा, 20 cos 37 डिग्री। अब तुमको तो cos 37 तो आता ही होगा। cos 37 कितना होता है? cos 37 होता है 4/5, याद नहीं है? 5 चौका 20, 16 हो गया। यानी ये 16 हो गया तो ये भी 16 हो जाएगा इधर। अब ये कितना होगा? 20 और साइन 53 डिग्री हो जाएगा। जानते हो ना 20 cos 37 है, 20 साइन 37 होगा यार। साइन 37 बराबर 3/5, 5 चौका 20, 12 आ जाएगा। यानी इधर 12 आया, ये भी कितना होगा? इधर 12 हो जाएगा। यानी वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट का देखे तो हो जाएगा 16i न प्लस 12j हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? 16 माइनस i प्लस 12j। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इधर एक्स एक्सिस माने हैं, इधर वाई एक्सिस माने हैं। ज्यादा स्पीड हो गया तो वीडियो को स्लो कर लो, स्लो। इधर एक्स मान लेते हैं, इधर वाई मान लेते हैं। तो 16i एक्स की तरफ और 12j वाई की तरफ। तो ये 16i है, ये 16 माइनस i है, 12j है तो 12j है। समझ में आ रहा है? 16i 12j, ये हो जाएगा 16 माइनस i 12j। क्लियर है अच्छा से? वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखो, छोटा छोटा सवाल बना के देखो। तो ये फोटो देख लो। नेक्स्ट ये सवाल देखो, कहीं तुम्हारा दिमाग ना खराब हो जाए। ध्यान से देखो क्या होगा आंसर। मिरर का प्लेन में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो इमेज वेलोसिटी कितना होगा? यही तो बताना है, कितना होगा। बोले थे ना मिरर के मूव करने के वजह से मिरर के प्लेन में एक बात समझ लो, जैसे मिरर हुआ, ये है मिरर के प्लेन का परपेंडिकुलर, यहां ऑब्जेक्ट है तो यहां इमेज बनेगा। तो अगर ये जाए 10 मीटर पर सेकंड से और ये जाएगा 3 मीटर पर सेकंड से,
तो बोले थे क्या, मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी बराबर इमेज वेलोसिटी, ये ना बोले हैं। मिरर के प्लेन में जितना ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगा ना उतनी इमेज वेलोसिटी, चाहे मिरर का कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो लिख लेना ना, शीट में लिखा हुआ है मिरर के प्लेन में, मिरर के प्लेन में, जैसे ये मिरर है ना, तो मिरर के प्लेन में जितना ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगा उतनी इमेज वेलोसिटी होगा। तो यहां पर देखो मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 5 है, तो इमेज वेलोसिटी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसको बना लो, कसम से मजा आ जाएगा तुझको, मजा, बना लो। देख रहे हो कैसे है क्वेश्चन, ये इमेज बन जाएगा ना। कह रहा है कि इसका इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है 53 डिग्री पर, इमेज का वेलोसिटी कितना हो जाए, ये तो पता है 10 से होगा। एक पता है कि इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस है, तो x कंपोनेंट में माइनस में होगा, y कंपोनेंट प्लस में होगा। नन ऑफ दिस बिगाड़ दिया खेल ने, ऐसे x कंपोनेंट माइनस में है, y कंपोनेंट प्लस में, x कंपोनेंट माइनस में आएगा ना, इधर x एक्सिस है तो इधर निगेटिव x एक्सिस होगा, इधर पॉजिटिव x एक्सिस होगा। ये नहीं होता तो पक्का ये होता, ये नहीं होता तो पक्का ये होता, लेकिन यही होगा। बना के देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुमको एक बहुत बहुत स्पेशल क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसका जवाब जरूर दोगे। ध्यान से देखो, ये एक मिरर है और ये एक आदमी है, एकदम इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, तो इसका इमेज का वेलोसिटी, क्वेश्चन में है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन। यानी ये एक पर्सन है और इसके इमेज का वेलोसिटी पर्सन के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में 15, ऑप्शन नंबर बी में 30, 0, ऑप्शन नंबर डी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन बोलूं। क्या है आंसर, क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन के रिस्पेक्ट में पर्सन का। तो एक तो क्लियर है कि ये मिरर यहां रेस्ट में है, तो ये अगर 15 से जा रहा है तो ये कितना से आएगा, 15 से, तो कौन सा आंसर होगा 15। ना ना ना, क्या गलती हुआ, क्या गलती हुआ, गलती ये हुआ कि पूछ रहा है कि पर्सन का इमेज पर्सन के रिस्पेक्ट में कितना से आएगा। यस, तो पर्सन 15 से जा रहा है, वो भी 15 से आ रहा है, तो इसको क्या लगेगा, जुट जाएगा ना, 30 लगेगा ना। अरे उधर से 15 से, इधर से 15 से, 15 30 लगेगा ना। 30 मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, नहीं है। मजा आ रहा है। और सवाल दूं, खतरनाक वाला, खतरनाक सिर्फ IIT एडवांस में पूछेगा, इधर उधर कहीं नहीं। देखना चाहोगे, लेकिन नीट वाले भी इसको सीखोगे जरूर। एकदम अंत में सबसे खतरनाक सवाल जो तुम्हारे दिमाग से कहीं बाउंस ना कर जाए। देखो ध्यान से, ये एक मिरर है और ये मिरर का परपेंडिकुलर है। मान लेते हैं मिरर जो है ना XY प्लेन में है। किसमें है, XY प्लेन में है। तो ये इसका मान लेते हैं Z एक्सिस है, यानी मिरर के प्लेन का परपेंडिकुलर Z एक्सिस है। एक बात पता है ना, लिख देता हूं मैं, मिरर के प्लेन में, ट्रिक याद कर लेना,
मिरर के प्लेन में इमेज वेलोसिटी, मिरर के प्लेन में इमेज वेलोसिटी बराबर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। इसको याद कर लेना ठीक से, मिरर के प्लेन में इमेज वेलोसिटी बराबर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। याद रहेगा, रह जाएगा। तो मिरर का प्लेन यहां पर क्या, एक्स वाई। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है ना वो है 3i प्लस 4j प्लस 5k, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जो है वो है 6i प्लस 8j प्लस 2k। तो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। खतरनाक सवाल नहीं है, तुरंत बन जाएगा, समझने का फेर है। मैं जब पढ़ता था ना तो सवाल देख के ही अच्छा लगता था। क्या करना है सोचो, मिरर का प्लेन यहां पर क्या है, मिरर का प्लेन एक्स वाई है। तो एक्स वाई प्लेन में यहां ऑब्जेक्ट है, तो जितना दूर में ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर में इमेज होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो ना, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है ना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा मिरर के प्लेन में। मिरर का प्लेन कौन है, एक्स वाई। तो मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितना है, ये है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मिरर के प्लेन में। क्या है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मिरर के प्लेन में। ऐसे समझो ना यार, अगर ये मिरर है तो मिरर की तरफ तुम 6 से जाओगे तो इमेज भी 6 से, मिरर की तरफ तुम 8 से जाओगे प्लेन में तो वो भी 8 से जाएगा। तो मिरर का प्लेन तो ये ना वह 6, मान लेते हैं इधर 6 है इधर 8 है, तो 6 8, समझा। लेकिन ये मिरर के परपेंडिकुलर में के है, तो ध्यान रहे इमेज का वेलोसिटी मिरर के प्लेन में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना रहेगा उतने रहेगा। 6i 8j में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया, इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो के बराबर होगा मिरर के प्लेन में। मिरर का प्लेन एक्स वाई है तो बच गया मिरर का प्लेन का परपेंडिकुलर। अब देखो मिरर के प्लेन का परपेंडिकुलर में मिरर का कितना है, 5 है, तो ले लिया इधर 5। ऑब्जेक्ट का कितना है, 2 है, इधर है 2, इधर है 2। तो इमेज वेलोसिटी कितना होगा, मिरर के प्लेन का परपेंडिकुलर 2 पचे 10, में से 2 गया 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 गुना प्लस 5 माइनस 2, 10 में से 2 गया तो 8 मीटर पर सेकेंड। 10 में से 2 गया तो 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 मीटर पर सेकेंड किधर है, इधर ना, के की तरफ 8 के लिखेंगे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर, आईआईटी वाली थिंकिंग है ना। अगर ये पूछता कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो लिखते वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ऐसे लिखते हो जाता। अगर बोलता वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो क्या करते, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। अरे रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला लगा देंगे, तो कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बता देंगे। मजा आया, बहुत अच्छा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक में क्या करोगे, डीपीपी बनाओगे, डीपीपी पक्का बनाओगे ना। चलो बाय बाय।